Hello dear, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started the revision work. Yesterday we have done the exercise of chapter number 1 in grammar. Now we will start the exercise of chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है आज हम उनको स्टार्ट करेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट I want to tell you that the exercise subject and predicate जो आपको करा दिए थे उसके बारे में एक बार मैं आपका जो ओवरव्यूज़ है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे जो होते हैं वो हमने किए हैं. सब्जेक्ट हु डज वर्क. सब्जेक्ट वो होता है जो कोई कार्य करता है, यानी कि जो करता होता है, काम को करने वाला होता है. सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ही करता होता है, वो काम करने वाला होता है. यानी कि जो सब्जेक्ट है हु डज वर्क एंड प्रेडिकेट है जो who tells more about subject, जो सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा बताए. एंड इट कंटेन्स अ वर्ब. इसके अंदर एक वर्ब भी होती है. सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया भी आती है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है या सब्जेक्ट से आगे वो सेंटेंस चलता है, वो सारा हमारा प्रेडिकेट के अंदर आता है. अभी प्रेडिकेट के अंदर और सब्जेक्ट ये जो एक्सरसाइज है आपकी, वो इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें बेटा आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. यू हैव डन ऑलरेडी बट टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन वर्क. तो इसके अंदर हमारा जो एक्सरसाइज है फर्स्ट के अंदर मैंने बताया हु डज वर्क, जो कोई काम को करता है. फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपका यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के कुछ ही सेंटेंसेस दिए हुए हैं. सारे सेंटेंसेस आपको पीडीएफ के अंदर सोल्ड मिलेंगे. वो अपनी एक्सरसाइज आप रीचेक करना, उसको अच्छे से देखना कि हमारे कितने सेंटेंसेस हैं वो सही हैं या नहीं हैं. अभी कुछ सेंटेंसेस जैसे यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 है, सेकंड के 4 है, थर्ड के 4 है, इस तरह से दिए हुए हैं. आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है एनसर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओनली सर्कल करना है जो सब्जेक्ट है उन पर, जो सब्जेक्ट है उन पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है. तो फर्स्ट जो देखेंगे हमारा ये है आंचल, क्योंकि यही कोई किस काम को कर रहा है. आंचल इज प्लकिंग द फ्लावर. आंचल एक लड़का है या लड़की है, कोई भी नाम है यहाँ पर. इज प्लकिंग द फ्लावर, वैसे गर्ल्स नेम होता है ये. आंचल इज प्लकिंग द फ्लावर. सेकंड में है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. तो यहाँ पर ये सर्कल हम करेंगे अशोका पर. थर्ड के अंदर जो दिया हुआ है स्ट्रेंज आर द वे ऑफ गॉड. स्ट्रेंज तो फॉर्म हो गई और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट द वे ऑफ गॉड. इसको हम सही करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि उस सेंटेंस को जो ऐसे दिए हुए हैं इम्पेरेटिव फॉर्म में है या
किसी एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उन सेंटेंस को पहले असर्टिव बना सकते हो, फिर आपको ये आसान हो जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा है। द वे ऑफ गॉड आर स्ट्रेंज, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग में आ जाता है, बट यहाँ पर पीछे दिया हुआ है द हंग्री काउस, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो आपको फाइंड आउट करना है वो है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट तो दिया नहीं है, बट यहाँ पर जो बच गया है हमारा वो सारा क्या है, प्रेडिकेट के अंदर आता है। तो सब्जेक्ट हमने देख लिए, फाइंड कर लिए। अब उसके बाद हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें आपको, इसमें दिया हुआ है ऐड द सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट को हमें ऐड करना है। यहाँ तो हमें फाइंड आउट करना था, अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को ऐड करना है। तो इसके अंदर हमारा जैसे भी सूटेबल होगा वो हम कर देंगे। जैसे यहाँ पर है इज बैड फॉर टीथ, क्या चीज बैड होती है टीथ के लिए, यहाँ पर हम शुगर, स्वीट्स, स्वीट ये हम कर सकते हैं। कोई और भी चीज जो टीथ के लिए नुकसानदायक हो सकती है वो एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्वीट्स आर होता फिर यहाँ पर, ये स्वीट तो फिर ये फॉर्म हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं शुगर। शुगर सभी जानते हैं क्या होती है, चीनी को बोलते हैं। सेकंड है इज अ फेथफुल एनिमल, कौन होता है, सभी जानते हैं, डॉग। वो सिंगिंग ऑन द स्टेज, अब यहाँ पर देखना कोई भी एक व्यक्ति का नाम, कोई भी एक गर्ल या बॉय में से किसी का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे रीना, अमित, कोई भी एक नाम, वो सिंगिंग ऑन द स्टेज। शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर, यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, वी शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर। तो इस तरह से आप जो सूटेबल हो, जहां पर नेसेसिटी हो जिनकी, वहां पर तो वही हम करेंगे। जैसे मान लो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये हमेशा से यही आता है कि डॉग हमारा फेथफुल एनिमल होता है, या जिसको हम ज़्यादातर पालतू रूप में, या जिस एनिमल को हम ज़्यादातर पालते हैं वो डॉग होता है। वैसे तो काउस भी हैं, बफेलोज भी हैं, बहुत सारी हैं, कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों आपको ये सेंटेंसेस करने हैं, कंप्लीट करने हैं। आपके बाकी जो सेंटेंसेस है इसी तरह से दिए हुए हैं। पहले भी आपने कुछ एक की होंगी एक्सरसाइज, और नहीं की है तो आपको उनको इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको करने हैं, और कंप्लीट करके विद पेंसिल से आपको करने हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो दिया हुआ है, थर्ड एक्सरसाइज में आप देखोगे कि इसमें जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग एप्रोप्रिएट प्रेडिकेट्स। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट फिल किए हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट फिल करेंगे। प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इससे मिलता हुआ, यानी कि जो सेंटेंसेस हैं। अब जैसे यहाँ मैं बताऊंगा आपको, या यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, कई यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो वो हमें वैसे ही भरने होंगे जैसे हमारे वो होते हैं, या साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें भरना होता है, फिल करना होता है। अब इसके अंदर है द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ये आएगा बेटा आपका। उसके बाद है आपका द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ये भी हो सकता है। कोई भी टेंस के अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, मतलब उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस आप बनाओगे तो वो कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए हमारा।
तो हमने यहाँ पर बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य चमकता है ब्राइटली, यानी कि शाइन्स करता है ब्राइटली, चमकता है, चमकदार यानी कि बहुत शाइनिंग करता है सूर्य, साइंस करता, साइन तो होगी हमारी फॉर्म, और ब्राइटली मीन्स हो गया चमकना। द डॉग इज बार्किंग, सिंपल सा। द सोल्जर्स फोर्ट करना पहले, FOUGHT, फाइट की सेकंड फॉर्म है ये, फोर्ट ब्रेवली। तो ये आपने देखा कि हमारी जो 3 एक्सरसाइज इसके अंदर दी हुई है, और एक और है बेटा इसके अंदर, वो बताएंगे भी। 3 एक्सरसाइज के सैंपल्स, जैसे एक्सरसाइज हमें किस तरह से करनी है, सेंटेंस को कैसे हमें करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस तरह से इन एक्सरसाइज को अपनी बुक के अंदर फिल करना है। एक एक्सरसाइज और है इसमें बेटा आपकी पेज नंबर 16 पर जो दी हुई है वो है मैचअप का। द सुनामी वेव्स फर्स्ट कॉलम में इस तरह से दिया हुआ है, उनको मैच करना है विद द कॉलम बी से उनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है द सुनामी वेव्स, इसमें आंसर होगा किल्ड 1000 ऑफ पीपल, द गंगा इज एन इंडियन होली रिवर, इसका ये आंसर होगा। द पेंटर, थर्ड का होगा हैज पेंटेड द फैंस कलरफुल। टाइपिंग का फोर्थ में जो होगा वो होगा आपका इज एन इम्पोर्टेंट स्किल। अ शेड्यूल का फिफ्थ में होगा हेल्प स्टूडेंट्स विद द टाइम मैनेजमेंट। सिक्स्थ में गांधी जी वाले में है, सिक्स्थ गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। द फार्मर्स, सेवंथ में जो होगा आर सोविंग सीड्स। माई मदर, एट्थ में होगा इसका कुक्स डिलीशियस फूड। द स्वीपर, नाइन्थ में होगा इज स्वीपिंग द फ्लोर। और 10th में दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से ये मैचअप करने हैं आपको। ये कंप्लीट हो गया आपका आज का चैप्टर, जो रिवीजन था एक्सरसाइज का। इसे बेटा अच्छी तरह से करना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।